के केयर क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 12वीं क्लास के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, जो आगामी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिए। तो देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कितना से कम नहीं हो सकता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से। एक लंबे समरूप अविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता U1 और एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 और E2 के अनुपात को क्या कहेंगे? तो 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और लंब अर्धक रेखा r पर दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच कोण 0 डिग्री है। तो E1 अनुपात E2 और 0 होंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:1 और पाई हो जाएगा। अगला देखिए, P आघूर्ण वाले विद्युतीय ध्रुव के विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मान P × E। अगला देखिए, P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री कोण पर, तो इस पर लगा बल आघूर्ण हो जाएगा PE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P × E। 6 नंबर क्वेश्चन, P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल के आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P तथा E के बीच कोण कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर A तथा B स्थित है। तो A अक्षीय बिंदु है जबकि B निरक्षीय। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर E तब तीव्रता होगी जब कब होगा? जब होगा -E/2। दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो कभी नहीं काटती है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक होता है, क्या होता है? 4.78 × 10⁻⁻10 होता है। एक विद्युत द्विध्रुवीय दो विपरीत आवेशों से बने जिसके परिणाम 3.2 × 10⁻⁻19 एवं -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है। उनके बीच की दूरी 2.5 × 10⁻10 मीटर। तो विद्युतीय ध्रुव के आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा क्या? 7.68 × 10⁻⁻19 कूलम मीटर। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि x = 2 सेंटीमीटर पर एक धन बिंदु 2Q है स्थित हो, तो क्या हो जाएगा? तो आवेशों के बीच की बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो सकती है। एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दृष्ट है। x अक्ष की ओर जाने पर y अक्ष की ओर जाता है। तो यदि द्विध्रुव अक्ष रेखा स्थित कुल होगा, क्या हो जाएगा? तो x अक्ष की ओर होगा। कहाँ? x अक्ष की होगा। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं। एक पर Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है। तो P का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम kg। डिवाई मात्रक है। तो डिवाई मात्रक किसका है? तो यह मात्रक है विद्युत द्विध्रुवन आघूर्ण का। एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। एक कूलम आवेश के बराबर होता है। एक कूलम आवेश के बराबर होता है, क्या होता है? 2.99 × 10⁻9 ESU होता है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होता है। तो क्या होता है? 36 पाई × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम हो जाता है। चित्र दर्शाया गया है। दो आवेश Q1 और Q2 के विद्युत क्षेत्र पर रखे आवेशों के बाहरी चिन्ह क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के ऋणात्मक होंगे। दोनों क्या होगा? ऋणात्मक होगा।